अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आजकल हमें पूछा जा रहा है और ये कि नई बुकिंग जो डीएचए गंधारा के बिल्कुल साथ वाले एरिया में हो रही है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। और बहुत से लोगों का इसमें ये भी कहना होता है कि जिन लोगों ने पहले प्लॉट्स लिए थे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो लोग प्रॉफिट में नहीं हैं। और एक सवाल कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ये भी किया जाता है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की डिलीवरी डिलेड है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक बन रहा है जिसको कि हम ओवरसीज़ वेस्ट कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट कल को कब तक होगी। तीन मुख्तलिफ सवालात हैं। पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। डीएचए गंदारा के बिल्कुल साथ मुंसलिक हैं आप, आपके रोड्स साझे हैं, आपकी कनेक्टिविटी साझी, आपका इंटरचेंज साझा है। उसी इंटरचेंज से उतरकर आपने डीएचए गंदारा में जाना है, उसी इंटरचेंज से आपने जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज वेस्ट वाले एरिया में जाना है जो मोटरवे की राइट हैंड साइड पे है, इफ़ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाहौर। तो सर्टनली मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आपने अगर इसको कंपेयर करना है तो आप डीएचए के प्रोजेक्ट जो रिसेंटली आया था उसको देखें, वहाँ पर प्राइसेस कैसे ऊपर गई हैं। एंड दैट इज़ मार्गला इनक्लेव नियर पार्क व्यू सिटी और बैरिया एनक्लेव के पास जो कुरी रोड के करीब प्रोजेक्ट है। आप उसकी हालत देखें, वहाँ पे प्राइसेस कैसे बढ़ी हैं, मतलब 100% अप्रिसिएशन हुआ है। तो यहाँ पे जब डीएचए अब बाकायदा लॉन्च करेगा, बाकायदा अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, हल्की फुल्की डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है, मेन आर्टरीज पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक चूंकि प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो रौनक नहीं बनी। हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू। कैश पे फाइल्स वगैरह डीएचए की मिल जाती हैं, 75 लाख, 80 लाख, 70 लाख की एक कनाल की फाइल है। कोई 2-4 लाख डीलर कम पे भी दे देता है, लेकिन अभी वो बात नहीं बनी जिस तरह से बाकायदा जब मार्केट में चीज़ लॉन्च होगी तो बनेगी। लेकिन लोगों को ये पता है कि डीएचए ने यहीं पे आना है और वो डीएचए की लोकेशन फाइनलाइज्ड है, वहाँ पे उनका साइट ऑफिस बना हुआ है। तो उस डीएचए के एक खूबसूरती ये है कि ये जहाँ कहीं पे भी जाता है, वहाँ पे सिर्फ अपनी डेवलपमेंट नहीं करता बल्कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों की भी सुन ली जाती है। इर्द-गिर्द के लोगों को एक्सेस मिल जाती है, उनके लिए रोड्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने कुरी रोड की तरफ अभी आप देखें पार्क व्यू के साइड पे रोड्स थे, आप देखें कितने-कितने खुले रोड बन गए हैं। तो वो डीएचए की वजह से ही बन गए हैं। वहाँ पर देखिए अंडरपासेस बन गए हैं, वहाँ पे नए कनेक्टिविटी के रोड्स बन रहे हैं। इवन लतरार रोड सारा बनना शुरू हो गया है, खुला होना शुरू हो गया है, इसलिए कि डीएचए को बेहतर कनेक्टिविटी मिले। डीएचए इटसेल्फ इज़ एन अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मतलब उसके नाम के अंदर ही अथॉरिटी आता है, तो इसका मतलब है कि उसको किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती, उसके रोड्स, उसकी चीज़ें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जब डीएचए गंधारा ने काम शुरू किया और यहाँ पे उनके प्लॉट्स आ गए, तो उनके एडजेसेंट जो प्रोजेक्ट होगा और गवर्नमेंट का अप्रूव प्रोजेक्ट होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ होगा, आईटी फैसिलिटीज़ के साथ होगा, प्लॉट्स साफ सुथरे लेकर आएगा, साफ सुथरी चीज़ें लेकर आएगा, ऑलरेडी वहाँ पर अच्छी डिलीवरी कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सेकंड चीज़ ये है जी कि जो उनके पहले एरियाज़ हैं उनकी प्राइसेस ऊपर नहीं गई, तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। बहुत से लोग मार्केट में ये अफवाह फैलाते हुए कहते हुए नज़र आते हैं। एक अप्रूव प्रोजेक्ट है, पहले दिन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी भी खुदा न खास्ता एनओसी ना उड़ा, ना कोई मसाइल बने, कैसे हो सकता है कि उसकी प्राइसेस ऊपर ना गई हो। आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उठाकर कह सकते हैं कि इसकी प्राइसेस मेरी ऊपर नहीं गई, लेकिन वहाँ पे हज़ारों की तादाद में प्लॉट लोगों को दिए गए हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऐसे प्लॉट्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में जिनके ऊपर लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 लाख प्रॉफिट मिला है और लोगों ने वो अपने प्लॉट प्रॉफिट पे बेचे हैं। टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है एक वक्त आया हो जब बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था और एक वक्त आया हो जब कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन अगेन डिपेंड करता है लोकेशन पे। वहाँ पे विलास भी अच्छी प्राइसेस पे चले गए हैं। जिन लोगों ने 80-90 लाख का विला लिया था उनका 1.5 करोड़ का विला बिक रहा है राइट नाउ। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि प्राइसेस ऊपर नहीं गई। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है जी कि जिस तरह से एग्जेक्टिव ब्लॉक डिले हुआ, क्या उसी तरह से कल को ओवरसीज वेस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट खुदा न खास्ता लेट ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने बल्क में फाइलें लेकर रखी हुई थी, उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं दी। जिन लोगों ने टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू की उनमें से बहुत से लोगों को सोसाइटी ने प्लॉट्स दे दिए। ओवरसीज़ सेंट्रल को डिलीवर किया, ओवरसीज़ ईस्ट को डिलीवर कर दिए जो फ़ेज़ 1 था। तो बहुत ज़्यादा एरिया डिलीवर भी किया है उन्होंने। आप अगर जाएँगे साइट पे, अब मेरे पास आएँ, मैं आपको साइट पे लेके जाऊँगा, मैं वहाँ पे आपको हज़ारों प्लॉट्स दिखाऊँगा जो डिलिवर्ड हैं।
तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई। हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, मसाजिद बनी हुई है वहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा पार्क है वो बना हुआ है। उसके अलावा आपके खेलने के लिए ग्राउंड्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स एरिनास बने हुए हैं, बहुत कुछ वहाँ पे बन चुका है। अब हम कहते हैं जी कंपैरिज़न, तो कंपैरिज़न ये है कि ये बिल्कुल मोटरवे के बिल्कुल साथ ही ये वाला एरिया आ जाता है, जिसको कि हम ओवरसीज़ वेस्ट कहते हैं। तो ये वाला जो बिल्कुल एरिया मोटरवे के साथ ही आ जाता है, इस एरिया के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इवन विलास बनने शुरू हो चुके हैं, तो इसमें डिले का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी।